हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक नेगेटिव न्यूज़ है पर इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी द्वारा शारंग आर्टिलरी गन्स को प्रिक्योर किया जा रहा था। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत 130 मिलीमीटर की M46 आर्टिलरी गन को मॉडिफाई किया जाना था 155 मिलीमीटर और 45 कैलिबर में। तो 300 गन्स को मॉडिफाई किया जाना था। 2018 में इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और ये कंक्लूड किया जाना था इंडियन PSU ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा, जो कि बाद में बन गया AWEIL यानी कि एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। तो इनको लेकर जब डिलीवरी स्टार्ट हुई तो इंडियन आर्मी द्वारा इन गन्स को रिजेक्ट कर दिया गया क्वालिटी इश्यूज और पुअर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से। तो 300 में से 159 गन्स जो है डिलीवर हुई हैं, पर इसमें सीरियस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स निकलकर सामने आए हैं। इसलिए अब आर्मी ने कह दिया है कि आप प्रोडक्शन रोक दीजिए, हम गन्स नहीं लेंगे। तो बची हुई 141 गन्स को लेने से आर्मी ने मना कर दिया है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ये 200 करोड़ की है, जिसके अंतर्गत इन गन्स को मॉडिफाई किया गया था 27 किलोमीटर की मैक्सिमम फायरिंग रेंज से बढ़ाकर 39 किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए। तो आर्मी का ये कहना है कि अभी फिलहाल के लिए जो इनका प्रोक्योरमेंट है उसको टेम्पररी रोक दिया गया है और ये तभी किया जाएगा जब AWEIL द्वारा इन इश्यूज़ को सॉर्ट किया जाएगा और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि द बिजनेस लाइन द्वारा AWEIL के CMD उमेश सिंह को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। मल्टीपल टाइम्स इन्होंने कॉल्स करे, मैसेजेस करे, पर कोई भी कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई उनकी साइड से नहीं आया। ये बात हम आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट PSUs हैं, इनकी सैलरीज टैक्स पेयर्स पे करते हैं, भले ही इनका आउटपुट कैसा भी हो, ये प्रॉफिट में हो चाहे ना हो, इनको पैसा मिलना है और इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनके CMD कॉल्स और मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मेन जो यहाँ पर इशू बताया जा रहा है ये मजल ब्रेक के साथ बताया जा रहा है, जो कि गन के रिकॉइल और उसकी फायरिंग एक्यूरेसी में काम आता है। तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर मजल ब्रेक बहुत पुअर क्वालिटी का है, फॉल्टी है, पर्सनल सेफ्टी के लिए भी थ्रेट है और ये AWEIL द्वारा प्राइवेट फर्म से इंपोर्ट किए गए हैं। तो अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तो प्राइवेट फर्म की गलती है, AWEIL की तो है ही नहीं। तो ये चीज़ हम बिल्कुल मान लेते हैं अगर आर्मी द्वारा ये कहा गया होता कि आप इसी प्राइवेट फर्म से मजल ब्रेक लेकर हमको गन में लगा कर देंगे, लेकिन अगर आप खुद ही चूज़ कर रहे हैं किसी प्राइवेट फर्म को इन मजल ब्रेक की सप्लाई के लिए, इसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी AWEIL की बन जाती है, आर्मी की नहीं। और सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि जब फर्स्ट 18 अपग्रेडेड गन 2020 में डिलीवर कर दी गई थी तभी मल्टीपल इश्यूज़ को फ्लैग कर दिया गया था, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड थे। और उसके बाद आर्मी ने मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन यहाँ पर करी फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। उसके बावजूद जितने भी इश्यूज़ हैं उसको AWEIL एडिक्वेटली एड्रेस नहीं कर पाया और आर्मी को फाइनली इनकी डिलीवरीज को रोकना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि AWEIL इस इशू को लेकर 2 साल से अवगत है और उसके बावजूद इश्यूज़ को यहाँ पर रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, उल्टा ये सैलरी उठा रहे हैं बिना किसी मतलब के, साथ में जो आपके सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ को एंडेंजर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर फॉर्मल इंक्वायरी की बात चल रही है। इवन धनुष गन के साथ जो इशू है उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जहाँ पर CBI जाँच पहले से ही चल रही है दिल्ली की एक कंपनी सिंध सेल्स सिंडिकेट पर, जिसके द्वारा नकली रोलर बेयरिंग सप्लाई करी गई थी जर्मन मेड बोलकर धनुष गन्स के लिए, जो कि एक्चुअली चाइनीज़ थी। तो ये तो PSUs के हाल हैं और इसलिए प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर पुश किया जा रहा है कि कम से कम अकाउंटेबिलिटी तय हो पाए, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज ऐसा कुछ करती हैं तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तय होती है, उनका नुकसान होता है, कंपनीज बंद हो जाती हैं। पर PSUs जब ऐसा करते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क इनको पड़ता है नहीं, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए अटैक्स को लेकर PSUs को दूर रखा गया और यहाँ पर टाटा और भारत फोर्स को इन्वॉल्व किया गया। इवन L&T भी यहाँ पर एक प्लेयर है जिनके साथ मिलकर लाइट टैंक्स को डेवलप किया जा रहा है। इसलिए जितने भी नए प्रोग्राम्स हैं उनसे इन गवर्नमेंट PSUs को दूर रखा जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं। क्या PSUs सही है? ऐसा नहीं है। क्या मिलिट्री सही रही है? ऐसा भी नहीं है। आपको गलत को गलत कहना होगा। बाकी मेड इन इंडिया ही फ्यूचर है और वो PSUs के थ्रू हो ज़रूरी नहीं है। क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी अगर स्टैब्लिश करनी है तो प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जितने भी नए प्रोग्राम्स हैं उसमें गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट सेक्टर्स को पुश किया जा रहा है। इवन आमका के प्रोडक्शन मॉडल को लेकर भी प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ही एयरफोर्स का भी झुकाव है और MOD का भी। गवर्नमेंट एजेंसीज R&D पर फोकस करें और मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट फर्म्स के हाथ में जाए। उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट फर्म्स भी R&D पर फोकस करना स्टार्ट करें। आर्मी आर्टिलरीज को लेकर स्ट्रगल कर रही है। हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने को लेकर हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। अटैक्स 307 के नंबर्स में हम प्रिक्योर कर रहे हैं, साथ में धनुष और सारंग के थ्रू यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का प्लान था। फिर 1500 के अप्रॉक्स अलग से गन लेने का प्लान था।
लेकिन अटैक्स को अगर हम हटा दें तो और कहीं प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। इसलिए एक बड़ा ओवरहॉल यहाँ पर ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।